सब जो षड्यंत्र है ये हम सब सामान्य भारतीयों को मारने का है, सबकर मारने का षड्यंत्र है। हमारी सही आजादी हिंदू धर्म से मुक्ति होगी। हिंदू नाम का धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये चंद साधु अपनी जिंदगी मौज मजा कर रहे हैं और हमारे लोग भूखे हैं। विवेकानंद ने कहा हम तो क्या है, आज भी मरने को तैयार है। तो आप सोचिए, मनुवादी भारत में आए वो हजारों साल वही कर रहे हैं कि हमें कुचल कुचल के मारना है। आज वो चरम पर है कि ये हरामजादे हमें बर्बाद करने के लिए ही सत्ता पर आए थे। जय भारत। मेरे सब भारत के प्रिय बहनों और भाइयों, आज हमारे भारत पर कोविड-19 या कोरोना का जो संकट है वो कुदरती कम, मानव निर्मित ज़्यादा है। क्योंकि जब संकट आया तो उसकी वार्निंग दिसंबर 2019 में मिली थी। उसके बाद हमारी सरकार मार्च 2020 तक चुप रही, मार्च एंड तक, और कोरोना फैलने दिया। ट्रंप आया, बाकी सब हिस्ट्री आप जानते हैं। आज कोरोना चरमपंथ पर है, तो भी हमारे कोई भी नेता कुंभ मेला के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सबको डर है। मैं हमेशा कहता हूं कि सभी राजकीय पार्टी के नेता और धर्म के नेता भी मनुवाद के प्रेशर में होते हैं और मनुवादियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। आजकल की युवा पीढ़ी ये 7 साल का इतिहास देखेंगे, क्योंकि आपको तो हजारों साल के इतिहास मालूम नहीं, लेकिन 1000 साल यही होते आया। जो भी भारत पर संकट आया, कुदरती हो, बाहर का हमला हो, वो सिर्फ मनुवादियों की वजह से आया। वो खुद मनुवादी भारत में आए, वो एक संकट ही भारत पर आया था और वही से आज तक हम संकट में हैं। लाखों लोग कुंभ मेला में शामिल हो रहे हैं। कभी कभी फिगर आती है 30 लाख, 50 लाख। अभी एक अंदाज के अनुसार एक कोविड पेशेंट 10 को बाधित करता है, 15 को बाधित करता है। तो आप हिसाब कीजिए कि कितने को लोग, करोड़ों लोग बाधित हुए कुंभ मेला से, और एक भी कोई बोलता नहीं उनके खिलाफ, और बोलने की हिम्मत ही नहीं। हमारे पीएम हाथ जोड़ के कहता है कि कुंभ मेला सांकेतिक करो। अरे तू लाखों लोगों की रैलियां ले रहा है बंगाल में, तुम्हारा होम मिनिस्टर रैलियां ले रहा है, तुम्हें क्या अधिकार है कुंभ मेला स्टॉप करने का? तो ये सब जो षड्यंत्र है ये हम सब सामान्य भारतीयों को मारने का है, सरकार मारने का षड्यंत्र है, और उसमें वो शामिल, उसमें वो यशस्वी हो रहे हैं। तो मैं अभी सबको एक ही अपील करता हूँ, जब तक तुम मनुवादियों को डरेंगे, जब तक तुम मनुवादी नेताओं की सुनेंगे, जब तक तुम मनुवादी धर्म के नेताओं की सुनेंगे, भारत का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी समझ ले कि ये मनुवाद, ये हमारे सभी दुखों की जड़ है। ये मनुवाद नाम बदलते हैं, कभी ये ब्राह्मण्यवादी, कभी आर्यभट्ट ब्राह्मण्यवादी, तो कभी नाम बदलते हैं। उनके कई शाखाएं हैं, बजरंग दल है और भी कई शाखाएं, उस सब में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी कहता है या दबाव में आता है मनुवादियों की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था हमारी सही आजादी हिंदू धर्म से मुक्ति होगी। हिंदू नाम का धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो भी हम मानते नहीं। ये एक रहन सहन है, लेकिन उसके नाम पर चंद जहरीले मनुवादियों की हमारे भारत पर कायम सत्ता रखने की कामना है, इच्छा है, षड्यंत्र है, और उसमें हम स्वर्ग के लालूच, नर का डर, 33 कोटि देव, इस झमेले में
उनको हम मानते हैं। जब तक हम उनको मानेंगे हम सड़कर मरेंगे। जब तक हम स्वतंत्र विचारों की युवा पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे हमारे भारत का विकास नहीं हो सकता। आज कुंभ मेला की दशा देखकर मैंने ये वीडियो किया है। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि पहले आप स्वतंत्र विचार करो। जब हमारे गाडगे बाबा कहते थे कि ईश्वर ना देखने की चीज़ है, ना अनुभव की चीज़ है, ना वो कुछ देता है ना कुछ लेता है, उन्हीं के कीर्तन में लाखों लोग थे। सभी ने, विवेकानंद ने कहा कि ये चंद साधु अपनी जिंदगी मौज मजा कर रहे हैं और हमारे लोग भूखे हैं। विवेकानंद ने कहा, भगत सिंह ने कहा कि हम ब्रिटिशों को यूँ भगा देंगे लेकिन मनुवादी उनको कैसे भगाएंगे। तो ये सब हमारे महापुरुषों ने, कल्याणकर्ताओं ने हमारे लिए वार्निंग दी थी। मैं भी आपको वार्निंग देता हूँ कि जब तक आप मनुवादी विचारों से छुटकारा नहीं पाएंगे, जब तक आप मनुवादियों का विचार का सामना नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है। हम तो क्या है, आज भी मरने को तैयार है। तो आप सोचिए, मैं 2002 से, यानी हम लोग सब 2002 से बोल रहे थे मोदी शाह की काली करतूतें इस देश का कभी भला नहीं कर सकते। हम रो रो कर कह रहे थे। आज भी हम रुलाए शाह कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखो आज की हालत में हमारे देश की परिस्थिति क्या है। हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं? देश भर में सिर्फ हमें 48,000 वेंटिलेटर्स है। आईसीयू बेड कितने हैं? सिर्फ 95,000। और टोटल बेड कितने हैं हमारे? 19 लाख। और मरीज कितने हैं? 25 लाख से भी ज़्यादा। ये 19 लाख भी जो बेड की बात कर रहे हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उसमें से कितने काम में आते हैं ये अभी सरकार को आंकड़ेवारी देनी है। लेकिन इतने ऐसे माहौल में राज्यों की परिस्थिति और बुरी है। एक बिहार की सबसे बुरी है और वेस्ट बंगाल गुजरात से भी अच्छा है। गुजरात की सबसे बुरी है, जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश पंतप्रधान ने बोला था कि ये हवा के भी पैसे लेंगे और ये लोग राज करने के लायक नहीं। तब भी और आज भी मैं बोलता हूँ कि जब से मनुवादी भारत में आए वो हज़ारों साल वही कर रहे हैं कि हमें कुचल कुचल के मारना है। आज वो चरम पर है। तो आज की बात करेंगे तो मैं आप सबको सलाह देता हूँ कि मोदी शाह से अपेक्षा कुछ नहीं करिए। मोदी शाह कुछ नहीं करेंगे। उनका मकसद ही, उन्होंने देखो जब कुछ नहीं था, नवंबर दिसंबर में कोरोना आया, मोदी अपने कैबिनेट के साथ बात कर रहा था कि आया वो बहुत भयंकर महामारी है, नवंबर दिसंबर 19। और आज हम 2021 अप्रैल मई में है। तो उनको यदि मालूम था, और तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले हम सबसे कम देशों में से एक है और मोदी आने के बाद तो सबसे कम हुआ। अभी आपको लगेगा सरकार के पास पैसे नहीं है। अरे बाबा, सरकार के पास हमारे पैसे हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो शाम तक जो भी खाते हैं पीते हैं उसके ऊपर सब पर हमको टैक्स देना पड़ता है। कोई अंबानी अदानी टैक्स नहीं देता है। तो हमारे पैसे हमारे लिए खर्च न करने के बजाय वो अंबानी अदानी को दे रहे हैं। और पैंडेमिक में भी हमारे देश के रईसों की संपत्ति बढ़ी है और हम सब भिखारी हो गए हैं। मोदी ने बोला था कि हम आपत्ति में अवसर ढूंढेंगे। तो क्या अवसर ढूंढा कि सभी हमारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए। यदि अवसर चाहिए था, लॉकडाउन करना था, तो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि मैंने कई बार बोला है कि बच्चा रोता है, माँ के पास देने के कुछ नहीं होते, तो वो कुछ खिलौना देती है, बोलती है यहाँ से इससे खेल, तब तक मैं तुमको खाना बना के देती हूँ। आज क्या हुआ? मोदी ने यही बोला था लॉकडाउन करो, पहले 1 दिन, पहले 2 दिन, फिर 21 दिन। और रामायण महाभारत की आज भी बात करते हैं लोग। अरे 21वीं सदी में तुम माइथोलॉजी की बात करते हुए किसको गुमराह कर रहे हो? खुद को गुमराह कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात,
तुम देश चलाते हो, तुम कलकत्ता जाते हो, तुम खाते पीते हो, हमारे पैसे से खाते हो। जो भी तुम करते हो हमारे पैसे से कर रहे हो। तुम 20,000 30,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बना रहे हो, तुम खुद के लिए 1,000 करोड़ का प्लेन लेते हो। किसके पैसे? पैसे तो हमारे हैं ना। और हम मर रहे हैं सब लोग, स्मशान में जगह नहीं, हॉस्पिटल में जगह नहीं। और आज ये लसीकरण के विषय, वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। क्या कहते? स्टेट बेचेगा, स्टेट को कंपनी बेचेगी 500 रुपये में, और सेंट्रल को बेचेंगी 150 रुपये में, और सेंट्रल लसीकरण करने में गुजा भाव कर रहा है। ये कौन सा कानून है कि जिसमें हमारे पैसे से तुम राज कर रहे हो और हम सबको तड़पा तड़पा के मार रहे हो? तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को विनती करता हूँ कि हमें अभी एक दूसरे की मदद करनी है। हमारे पास जो भी है समाज के लिए देना है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं दे रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन हम इसका मोदी जैसे एडवर्टाइज नहीं करते हैं। 1.5 साल से जो देश पर आपत्ति है, तो हमें आज बेड नहीं, नए हॉस्पिटल नहीं बनाए, नए विद्यापीठ नहीं बनाए, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। सिर्फ बातें और एडवर्टाइजमेंट। मोदी हर दिन अपने खुद पे एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए, हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करता है, हर मिनट लाखों रुपए खर्च करता है, और वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सब बात इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हरामजादे हमें बर्बाद करने के लिए ही सत्ता पर आए थे। इनका प्लानिंग था, और ये प्लानिंग, मनुवादियों का प्लानिंग यशस्वी हो गया है। हम अब तो सुधरे, हम अभी तो चारों ओर देखें कि हमारे दुश्मन कौन है, और ये दुश्मनों को सामना करने के लिए हमें सबको साथ आकर जो भी हमारे पास है, हमारे भाई बहनों को बचाने का काम करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इनको निपटाने का काम करेंगे। जय भारत।